अघे जी की महान रचना असाध्य वीणा के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक कविता की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये अहंकार, कला के असली मायने और पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने की एक अद्भुत ताकत की एक बहुत ही गहरी और रोमांचक खोज है। इस कथा यात्रा में हम इस मास्टरपीस के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे कोई बजा ही नहीं सकता था, वो इंसान के मन की सबसे गहरी परतों को खोलकर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक बहुत विशाल राज दरबार सजा हुआ है। सामने एक हताश और निराश राजा बैठा है और ठीक उसके सामने रखी है एक ऐसी रहस्यमयी वीणा जिसे आज तक कोई भी उस्ताद बजा नहीं पाया है, एकदम असाध्य। और तभी दरबार में एंट्री होती है एक सन्यासी की, प्रियमवद केशोकंबली। राजा ने अपनी आखिरी उम्मीद इसी गुफा में रहने वाले कंबल ओढ़ने वाले सन्यासी पर टिका दी है। अब यहां हमारे और आपके मन में भी एक सवाल आता है ना, कि क्या सच में कोई वाद्य यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट इतना हठी हो सकता है कि उसे कोई साध ही ना सके। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये वीणा कोई आम लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो सदियों पहले घने जंगलों में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था, किरीटी तरु। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। इसकी जड़ें एकदम पाताल में नाग वासुकी तक जाती थी और इसकी शाखाओं पर तो खुद बादल आकर विश्राम करते थे। शेरों से लेकर भालुओं तक का ये घर था। फिर दशकों पहले वज्रकीर्ति नाम के एक हठ योगी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इस प्राचीन पेड़ से इस वीणा को गढ़ा। और अगर हम हाल के सालों की बात करें तो बड़े बड़े नामी उस्तादों ने इसे बजाने की कोशिश की, लेकिन सब के सब बुरी तरह फेल हो गए। कहने का मतलब यह है कि ये वीणा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर सदियों पुरानी प्रकृति के पूरे इतिहास को समेटे हुए एक जीती जागती सत्ता है। राजा के इन शब्दों को सुनिए। इनमें उनकी गहरी पीड़ा और हताशा साफ झलकती है। वो कहते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। इन शब्दों की गहराई पर जरा ध्यान दीजिए। जितने भी बड़े बड़े और ज्ञानी संगीतकार आए ना, वो सब अपनी विद्या, अपनी शानदार तकनीक और अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। वो चाहते थे कि अपनी ताकत से, अपने जोर से इस वीणा को कंट्रोल कर लें। लेकिन नतीजा क्या निकला? उनका सारा का सारा अहंकार मिनटों में चूर चूर हो गया और वीणा एकदम मौन रही। भाई, जोर जबरदस्ती और अहंकार से आप प्रकृति को थोड़ी ना जीत सकते हैं। यहां हमें दो बिल्कुल ही अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो सारे मशहूर संगीतकार हैं जो अहंकार से भरे हुए थे, जो बस वीणा पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और पूरी तरह से अपनी टेक्निक पर डिपेंड थे। और वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे प्रियमवद। उनका तरीका एकदम अलग है। प्रियमवद खुद को कोई बहुत बड़ा या महान कलाकार मानते ही नहीं हैं। वो तो बस खुद को जीवन के अनकहे सच का एक मौन साक्षी मानते हैं, एक गवाह। वो वीणा को किसी बेजान चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा मानकर उसे झुककर प्रणाम करते हैं। देखिए, यही अहंकार और समर्पण के बीच का सबसे बड़ा और सबसे बेसिक फर्क है। तो चलिए समझते हैं कि प्रियंवद के ध्यान की ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है और इसमें कितना गहरा लॉजिक छिपा है। उनका पहला कदम है कंट्रोल करने की हर एक इच्छा को पूरी तरह से छोड़ देना। दूसरा कदम है इस विशाल ब्रह्मांड और उस प्राचीन पेड़ के सामने अपनी तुच्छता को, या कहें अपनी अकिंचनता को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। तीसरा कदम आता है उस किरीटी पेड़ और उसके अंदर बसे प्रकृति के उस अनंत इतिहास के साथ एकदम गहराई से जुड़ जाना। और फिर आखिर में चौथा कदम खुद को एक महाशून्य में, एक गहरे खालीपन में विलीन कर देना। असल में प्रियंवद वीणा को साध ही नहीं रहे थे, वो तो सन्नाटे में खुद को खोज रहे थे, क्योंकि खुद का अहंकार मिटा देना ही तो सबसे बड़ी साधना है ना। और इसी आत्मशोध और ध्यान की असीम गहराई में उतरते हुए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंवद क्या महसूस करते हैं? वो उस पेड़ की यादों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। उन्हें पत्तियों पर गिरती बारिश की बूंदों की वो पट पट सुनाई देती है, बर्फ का गिरना, महुए का चुपचाप टपकना, घने कोहरे में गूंजती ढोलक की थाप, चिड़ियों की चहचहाहट, झरनों का कलकल करता पानी और तूफानी बादलों की वो भारी गर्जना, सब कुछ महसूस होने लगता है। प्रियंवद अपनी सांसों को प्रकृति के उन सभी तत्वों और आवाजों के साथ जोड़ लेते हैं जिन्हें उस पेड़ ने सदियों तक अपने अंदर जिया था। अब सोचिए, वो केवल एक इंसान नहीं रहे, वो उस पूरे जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे भावुक और दिल को छू लेने वाले पल पर। प्रियवद वीणा से कहते हैं,
ओ तरुतात, मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं, संभाल मुझे। मतलब प्रियवत वीणा से खुद कोई संगीत पैदा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो उस प्राचीन पेड़ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो खुद अपना गीत गाए और प्रियवत को बस अपने संगीत का एक माध्यम, एक जरिया बना ले। दोस्तों, इसे ही कहते हैं सच्ची एकाग्रता और एकदम अल्टीमेट फ्लो की अवस्था, जहां कलाकार और कला के बीच का, कर्ता और कर्म के बीच का हर एक फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। और फिर उस गहरे मौन और शांति के बीच आता है वो एक जादुई पल। प्रियंबत के सिर्फ छूने भर से, बिना किसी जोर या शारीरिक मेहनत के, वीणा अचानक झंझना उठती है। तारों से एक ऐसा स्वयंभू और दिव्य संगीत फूट पड़ता है कि पूछिए मत। दरबार में मौजूद हर एक इंसान के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। वो संगीत किसी इंसान ने नहीं बनाया था, वो तो खुद ब्रह्मांड की गूंज थी जो अब साक्षात सबके सामने प्रकट हो चुकी थी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि वो दिव्य संगीत आखिर था क्या। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरबार में बैठे हर एक व्यक्ति ने उस एक ही वीणा से बिल्कुल अलग अलग चीजें सुनी। राजा को जीत और अपने राजधर्म की आवाज सुनाई दी। रानी को एकदम निस्वार्थ प्यार महसूस हुआ। एक लालची सेठ को सोने के सिक्कों की खनक सुनाई दी। किसान को पकते हुए अनाज की सौंधी महक और आवाज आई। लोहार को हथौड़े की एकदम सधी हुई चोट सुनाई दी और मछुआरे को अपने जाल में फंसी मछली की तड़पन सुनाई दी। असल में वो संगीत एक जादुई आईना बन गया था, जो हर इंसान के अंदर छिपे उनके सबसे गहरे सच, उनके लालच, उनके प्यार और उनके जीवन की असलियत को हूबहू रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये जो अद्भुत सी घटना घटी ना, ये हमें इस रचना के सबसे मेन दार्शनिक सिद्धांत यानी कोर फिलॉसफी तक ले जाती है, और वो है महाशून्य। ये वो महान और अखंड मौन है, वो खालीपन है जो बिना किसी शब्द के हर एक जीवित प्राणी के अंदर लगातार गाता रहता है। जब वीणा बजना बंद हुई तो प्रियंवद ने सबको यही समझाया कि जो संगीत पूरे दरबार ने अभी सुना, वो न तो उनका था और न ही उस वीणा का। वो तो उसी महाशून्य का स्वर था जो इस पूरे ब्रह्मांड का अपना खुद का सत्य है। तो इस पूरी घटना का सार, इसका निचोड़ यही है कि सच्ची कला और गहरी समझ तभी आती है जब इंसान अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है। जब दरबार में मौजूद भीड़ प्रियंवद की जय जयकार करने लगी, उन्हें स्वरजित कहकर पुकारने लगी, तो प्रियंवद का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने इस कामयाबी का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने वीणा को बड़े ही प्यार से वैसे ही ढककर रख दिया जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे को पालने में सुला देती है। बिना किसी घमंड के वो चुपचाप अपनी गुफा की तरफ लौट गए। लेकिन जाते जाते वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गए कि इंसान का अनुभव पूरी तरह से उसका अपना होता है, सब्जेक्टिव होता है। और जब इंसान अपना मैं पूरी तरह मिटा देता है, तभी वो सबसे महान चीजों का जरिया बन पाता है। तो इस शानदार कथा यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर आज इसी पल वो असाध्य वीणा इस कमरे में बज उठे, तो वो आपके अंदर का कौन सा छिपा हुआ सच बाहर ले आएगी? हम और आप उस असीम धुन में आखिर क्या सुनेंगे? क्या हम अपनी कोई दबी हुई इच्छा सुनेंगे, अपना अहंकार सुनेंगे, या कोई ऐसा सच सुनेंगे जिसे हम दुनिया से तो क्या खुद से भी छिपाए बैठे हैं? इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही असाध्य वीणा का असली मकसद है, हमें हमारे ही अंदर झांकने पर मजबूर करना। इस कमाल के एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।